चलो भाई, आज हम लोग सारी इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे। हालांकि एक साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरी एक साथ अगर मैं आपको समझा दूं बता दूं तो आप नहीं याद कर पाओगे। इसीलिए इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आज जनवरी से जुलाई तक पढ़ेंगे, फिर जो कल के लेक्चर में है जुलाई से दिसंबर तक सारी डेट याद कर लेंगे। आपको पता है रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एक ना एक डेट आ ही जाती है, इसीलिए एक भी डेट को नहीं छोड़ना है, हमें सारी डेटें याद करना है। साथ साथ में मैं आप यह भी बताता चलूंगा कि कैसे आप इन्हें अपने दिमाग में एक बार में याद कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस लेक्चर के खत्म होने तक जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको एक भी डेट है ना ऐसी ना हो जो आपको भूलना पड़े या भूल जाओ आप। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है, समझते चलना है। शुरुआत करते हैं कहाँ से? जनवरी से, है ना। जनवरी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो याद करने का जो पहला तरीका होता है, जो डेटों को याद करने का पहला तरीका होता है, उसमें पहला तरीका ये होता है कि किसी भी मंथ का पहला दिवस आपको नहीं भूलना है कि उस मंथ का पहला दिवस हमने कहाँ से याद करना शुरू किया था। ठीक है ना। देखो जनवरी में जो पहला दिवस पड़ता है वो पड़ता है विश्व विश्व ब्रेल लिपि दिवस। विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, अब विश्व ब्रेल लिपि दिवस, आपको पता है डॉक्टर लुईस ब्रेल ने सबसे पहले ब्रेल लिपि का खोज किया था अंधे लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है ना। बात करें किस दिन पड़ता है तो आप कहोगे जनवरी के महीने में चौथी तारीख को, यानी कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये पहली डेट आपको नहीं भूलना है, बाकी नीचे की आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, आप देखते जाइए बस। ठीक है, तो 4 जनवरी को क्या पड़ता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, अगली डेट आती है 9 जनवरी। ठीक है ना। 9 जनवरी को क्या पड़ता है? आप कहोगे NRI दिवस। NRI दिवस, जो प्रवासी भारतीय होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है। ठीक है, तो 9 जनवरी को क्या पड़ता है? प्रवासी भारतीय दिवस। आपको एक स्टोरी के फॉर्म में इसे याद रखना है। पहले देखो विश्व ब्रेल लिपि, है ना, तो ब्रेल लिपि सीखी किसने? प्रवासी भारतीय यानी NRI ने। तो ब्रेल लिपि सीखी किसने? NRI ने। ठीक है ना, ब्रेल लिपि सीखी किसने? NRI ने। NRI ने ब्रेल लिपि क्यों सीखी? क्योंकि उन्हें हिंदी पढ़ना था। यानी कि अगली डेट आती है विश्व हिंदी दिवस। क्या आती है? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, कौन सी तारीख को आती है तो आप कहोगे 10 जनवरी को आती है। ठीक है ना। तो लुईस ब्रेल ब्रेल लिपि सीखी किसने? NRI ने। क्यों सीखी? क्योंकि उन्हें हिंदी पढ़ना था। अब उन्होंने हिंदी पढ़ ली। ठीक है, हिंदी पढ़ के क्या हो गए? वो युवा हो गए। युवा हो गए यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आ जाएगा फिर। ठीक है, तो हिंदी पढ़ के क्या हो गया? युवा हो गए, राष्ट्रीय युवा दिवस आ गया। अब युवा हो गए तो युवा होने के बाद क्या होगा? वो सेना में भर्ती हो जाएंगे, है ना। तो भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस। अगला दिवस क्या हो गया? भारतीय सेना दिवस। दिवस नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है, दिवस को हटा दे रहे हैं, भारतीय सेना दिवस। ठीक, तो लुईस ब्रेल लिपि उन्होंने सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि मतलब NRI थे तो ब्रेल लिपि सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि उन्हें हिंदी सीखना था। हिंदी सीख के क्या हो गए? युवा हो गए। युवा होके क्या हुआ? वो सेना में भर्ती हो गए। तो भारतीय सेना दिवस। भारतीय युवा दिवस की अगर हम बात करें तो ये होता है 12 जनवरी का। वहीं अगर भारतीय सेना की बात करें तो वो होता है 15 जनवरी का। एक डेट मैंने कहा था आपको 4 याद रखना है, दूसरी आपको याद रखना है कौन सी? 15 याद रखना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। अब सेना में भर्ती हो गए, सेना में भर्ती हो गए तो सेना में भर्ती होने के बाद स्टार्टअप खोला इन्होंने, यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्टार्टअप स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप दिवस कब पड़ता है? आप कहोगे 16 जनवरी। ठीक है, तो सेना में भर्ती हो गए, सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने क्या खोला? स्टार्टअप खोला, तो स्टार्टअप दिवस हो गया। ठीक है, अब स्टार्टअप दिवस हो गया, उन्होंने स्टार्टअप खोल लिया। सेना में भर्ती होने के बाद क्या किया? स्टार्टअप खोल लिया। स्टार्टअप के बाद आप देखोगे, है ना, इन्होंने किसे काम दिया? तो बालिकाओं को काम दिया, है ना। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस। किसे काम दिया? आप कहोगे बालिकाओं को काम दिया, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस के बाद क्या? बालिकाओं को काम दिया, फिर उसके बाद घूमने निकल गए, यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटन पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। बालिका दिवस कब पड़ता है? आप कहोगे 24 जनवरी को पड़ता है। पर्यटन दिवस कब पड़ता है? आप कहोगे 25 जनवरी को पड़ता है। ठीक है,
पर्यटन दिवस के साथ साथ में इसी दिन मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना, मतदाता दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आप देखोगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के साथ साथ में 25 को ही मनाया जाता है मतदाता दिवस, ठीक है। तो एक बार जरा शुरू से देखिए, ब्रेल लिपि सीखी किन्होंने, एनआरआई ने सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि हिंदी पढ़ना था उन्हें, हिंदी पढ़ के क्या हुए, युवा हो गए, राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर उसके बाद सेना में भर्ती हो गया, भारतीय सेना दिवस, फिर उसके बाद स्टार्टअप ओपन किया यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, फिर स्टार्टअप में किसे शामिल किया, बालिकाओं को शामिल किया, फिर घूमने गए यानी कि पर्यटन दिवस, घूमने गए वहां उन्होंने मतदान भी किया, ठीक है। तो पर्यटन किया और मतदान दिया। मतदान दिवस के बाद अगर आप देखोगे तो 26 जनवरी याद करने की जरूरत है नहीं है, गणतंत्रता दिवस सबको पता होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमें याद रखना है कौन सा, है ना, उसके बाद याद रखना है कौन सा, शहीद दिवस। कौन सा? शहीद दिवस। शहीद दिवस, ठीक है। शहीद दिवस कब पड़ता है? आप कहोगे 30 जनवरी, गांधी जी की जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जनवरी के ये सारे के सारे आपके मंथ हो गए, ठीक है, जनवरी के सारे आपके दिवस हो गए। अब आपको एक स्टोरी के फॉर्म में ये समझ में आ गया होगा कि ब्रेल लिपि सीखी किन्होंने, एनआरआई ने सीखी। एनआरआई ने सीखी, क्यों सीखी? क्योंकि उन्हें हिंदी सीखना था, हिंदी सीख के क्या हुए, सेना में भर्ती हुए, सेना में भर्ती होने के बाद क्या किया उन्होंने, हिंदी सीखी, उसके बाद युवा हुए, युवा होने के बाद क्या हुआ, सेना में भर्ती हुए, सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने स्टार्टअप खोला, स्टार्टअप में किसे शामिल किया, बालिकाओं को शामिल किया, बालिकाओं को शामिल करने के बाद क्या, पर्यटन किया, पर्यटन करके उन्होंने मतदान किया, मतदान करने के बाद वो शहीद हो गए। बट ठीक है, तो ये पूरी आपकी एक स्टोरी बन गई। अब आपको इसमें केवल 2 डेट याद रखनी है। कौन कौन सी? एक याद रखनी है 4 जनवरी, 4 जनवरी ब्रेल दिवस, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है। ये 2 डेट ऐसी हैं जो आपको याद होंगी ही होंगी। भारतीय सेना दिवस कब होता है? 15 जनवरी। लुईस ब्रेल दिवस, है ना, ये कब है? 4 जनवरी। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, ये मोस्टली बच्चों को पता होगी, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? जैसे क्वेश्चन आया राष्ट्रीय बालिका दिवस कब पड़ता है, तो हमने तुरंत देखा, मन में आया हमारा बालिका दिवस कब पड़ता है, तो बालिका दिवस हमारे दिमाग में आया कि पड़ता तो जनवरी के महीने में है, क्योंकि स्टार्टअप में बालिकाओं को शामिल किया था, स्टार्टअप किन्होंने किया था, सेना ने किया था, ये हमारे दिमाग में आ जाएगा। अब जनवरी के महीने में हम काउंट करेंगे हाथ में हम काउंट करेंगे तो देखोगे पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, तो पहले नंबर पे आएगा ब्रेल दिवस, दूसरे नंबर पे आएगा आप कहोगे एनआरआई दिवस, तीसरे नंबर पे आएगा आप कहोगे हिंदी सीख के क्या हुए, युवा हुए, चौथे नंबर पे, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे क्या हुआ, सेना दिवस की हमें डेट पता थी हमें कितनी, आप कहोगे 15 तारीख, ठीक है। सेना में भर्ती हुए थे, ये 15 तारीख हमें कन्फर्म है। अब उसके बाद आप देखोगे हमारे दिमाग में क्या आएगा, स्टार्टअप, और स्टार्टअप के बाद क्या आया, बालिका। अब यहाँ पर जो भी आपकी डेट होगी बालिका दिवस के लिए, वो ये ये आपकी 24 जनवरी आपकी जो होगी वो आप मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 16 जनवरी, 16 फरवरी, 16 मार्च या 16 अप्रैल, इस टाइप के ऑप्शन है तो आराम से आप जनवरी के महीने में लगा दोगे आप, ठीक है ना। लेकिन अगर जनवरी के महीने की भी दी है तो भी आप समझ जाओगे कि 15 तारीख के तो बाद की दिन है, और 15 तारीख के ठीक बाद हमारा क्या आता है, स्टार्टअप दिवस 16 तारीख को, और 14 तारीख को आपका 24 तारीख को आपका क्या आएगा, बालिका दिवस, ठीक है ना। तो जब आप इस तरीके से याद करोगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी और आपको पता रहेगा कि किस नंबर के बाद कौन सी डेट हमारी आनी है। बात क्लियर है? जनवरी का महीना हो गया। अब देखो हम याद करेंगे फरवरी के महीने को, ठीक है। अब देखो फरवरी के महीने में कौन कौन सी डेट आती है, तो फरवरी के महीने में जो पहली डेट आपको याद रखनी है वो याद रखनी है 1 फरवरी। 1 फरवरी याद रखना है। 1 फरवरी में क्या आता है, भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है। जो हमारे समुद्री तटों की रक्षा करते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस आता है 1 जनवरी को। तो ये आपको याद करना ही करना है, ठीक है। किसी भी कोई भी मंथ हो उसकी पहली डेट तो आपको याद करना ही करना है, बाकी आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। कोई भी सिंपल 2 डेट हमें याद करना है उस महीने की। तो पहली फरवरी को क्या हो गया, तटरक्षक दिवस, है ना, यानी तट रक्षा करने वाले लोग, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेट आती है वो आती है हमारी कैंसर दिवस। कौन सी आती है, कैंसर दिवस। कौन सी आती है, कैंसर दिवस, ठीक है। कैंसर दिवस कब पड़ता है, तो कैंसर दिवस इसमें से हटा दे रहे हैं, केवल कैंसर को रख रहे हैं, ठीक है। दिवस इसमें से हटा दे रहे हैं, केवल कैंसर को,
ठीक है। कैंसर दिवस, कैंसर दिवस की अगर बात करें तो कब आती है, आप कहोगे 4 फरवरी को आती है। कैंसर दिवस हो गया, है ना। तो तटरक्षक जो था उसे क्या हो गया, कैंसर हो गया। तटरक्षक जो है उसे क्या हो गया, आप कहोगे कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद क्या हुआ, कैंसर होने के बाद विश्व रेडियो, विश्व रेडियो, विश्व रेडियो, ठीक है। कैंसर होने के बाद वो कहाँ पहुंचा, वो विश्व रेडियो पहुंचा, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचा सके, क्योंकि कैंसर में भाई खर्चा बहुत आता है, पैसा हमें चाहिए, है ना, इलाज करवाने के लिए। तो सब तक बात पहुंचाएंगे, फिर लोगों से क्या होगा, पैसा इकट्ठा होगा। तो तटरक्षक जो था उसे क्या हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद वो कहाँ गया, रेडियो स्टेशन गया, यानी कि विश्व रेडियो दिवस हो गया। अब विश्व रेडियो दिवस जब हो गया, तो रेडियो दिवस के साथ ही आपको याद रखना है, ये सारा एक ही साथ आता है। विश्व रेडियो दिवस के साथ ही आपको याद रखना है महिला दिवस। क्या, महिला दिवस, क्या चीज, महिला दिवस। देखो बालिका दिवस अलग होता है, महिला दिवस अलग होता है, ठीक है। बालिका बालिकाओं के लिए, महिला दिवस महिलाओं के लिए, है ना। तो विश्व रेडियो दिवस हो गया, महिला दिवस हो गया। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है इस दिन। तो ये जो विश्व रेडियो दिवस है और जो महिला दिवस है, ये जो दोनों जो डेटें हैं हमारी पड़ती हैं कब, वो पड़ती है 13 फरवरी को, ठीक है ना। विश्व रेडियो दिवस और विश्व महिला दिवस। तो तटरक्षक था उसे कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कहाँ पहुंचा, रेडियो स्टेशन पहुंचा। रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन में कौन बैठा था, महिलाएं बैठी थी। रेडियो स्टेशन में कौन बैठा था, महिलाएं बैठी थी, ठीक है ना। अब महिलाएं बैठी थी, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आ जाता है हमारा वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, ठीक है। कैंसर था, महिलाओं के पास पहुंच ही गए थे, वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे आप सभी को पता होगा, ये तो भूलोगे नहीं आप, 14, ठीक है, 14 फरवरी को, ठीक है, अभी हाल ही में निकला है। अब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे उन्होंने वहीं पर रेडियो में ही मना लिया। वैलेंटाइन डे हो गया। अब उसके बाद देखोगे, वैलेंटाइन डे के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा कौन सा, विज्ञान दिवस। कौन सा आता है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब आता है, तो आप कहोगे 28 फरवरी को। बट ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो डेट याद रखना है। एक याद रखना है भारतीय तटरक्षक, कैंसर 4 वो है, यहाँ पर रेडियो और महिला दोनों साथ में है, इसीलिए इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को याद रखना है, दो कोई से भी याद रखना है, जिसमें इसी को याद रखिएगा। 13 फरवरी को दो चीजें हैं, विश्व रेडियो दिवस और महिला दिवस। ये आपकी फरवरी कंप्लीट हो गई, है ना। अब यहाँ पर हमने कैसे याद किया इसे, तो हमने यहाँ पर याद किया कि भारतीय तटरक्षक थे, तटरक्षक को क्या हुआ, आप कहोगे कैंसर हुआ। कैंसर हुआ, कहाँ पहुंचा, रेडियो स्टेशन पहुंचा। वहां कौन बैठी थी, महिलाएं बैठी थी। तो रेडियो स्टेशन और महिलाएं बैठी थी, ये एक साथ हो गया हमारा, ठीक है। महिलाएं बैठी थी, महिला बैठी थी, तो वहां पे उन्होंने वैलेंटाइन डे किसी को प्रपोज कर दिया होगा, ठीक है। वैलेंटाइन डे मनाया, वैलेंटाइन डे मना के क्या किया, है ना, राष्ट्रीय विज्ञान वैलेंटाइन डे मनाया। खुशी के मारे उसकी सारी कैंसर की बीमारी सही हो गई और वो क्या हो गया, वैज्ञानिक बन गया, यानी विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये आपका फरवरी का मंथ कंप्लीट हो गया। विज्ञान दिवस कब है, 28 फरवरी। वैलेंटाइन डे कब है, 14 को। 14 दूनी 28, क्लियर है। चलो आगे देखो, अब देखेंगे यहाँ पर मार्च की, ठीक है। मार्च के सभी देखेंगे हम। मार्च में जो पहला दिवस है, आपको पहला दिवस याद रखना है 1 मार्च को। क्या, 1 मार्च को कौन सा है, कौन सा है, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। मार्च की शुरुआत होती है कहाँ से, भेदभाव से। मार्च की शुरुआत होती है कहाँ से, भेदभाव से शुरुआत होती है। शून्य भेदभाव दिवस, किसी से भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 1 मार्च को हो गया शून्य भेदभाव दिवस। उसके बाद अगर आप देखोगे 3 मार्च, ठीक है, फिर आती है डेट हमारी 3 मार्च। 3 मार्च को अगर पूछे क्या है, तो 3 मार्च को है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव। तो भेदभाव नहीं करना है, किससे नहीं करना है, वन्य जीवों के साथ भेदभाव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। वन्य जीवों के साथ भेदभाव नहीं करना है, चाहे कुत्ता बिल्ली शेर चीता कुछ भी हो, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। कुत्ता बिल्ली शेर चीता को एक साथ मिलाओगे तो कुत्ता पाल सकते हो, बिल्ली पाल सकते हो, शेर पाल सकते हो, नहीं पाल सकते हो, लेकिन पालना है, क्यों, क्योंकि भेदभाव नहीं करना है। तो भेदभाव नहीं करना है विश्व वन्य जीवों के साथ में, ठीक है। तो भेदभाव नहीं करना है वन्य जीवों के साथ में। जब वन्य जीवों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो हमें उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, है ना। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब होता है, आप कहोगे 4 फरवरी को, है ना।
4 मार्च को। तो भेदभाव नहीं करना है वन्य जीवों के साथ, वन्य जीवों के साथ नहीं करना है भेदभाव, तो हमें उनकी करनी पड़ेगी सुरक्षा। सुरक्षा करें तो सुरक्षा के लिए हमें देखो महिलाओं की जरूरत भी पड़ेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। वो जो था पिछले महीने में, है ना, फरवरी के, यहाँ पे आप देखोगे ना, है ना, यहाँ आप देखोगे ये जो फरवरी के महीने में था ये राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो कब पड़ता है, आप कहोगे 8 मार्च को, ठीक है। तो सुरक्षा करना था, सुरक्षा करने के लिए क्या, हमें दुनिया भर की महिलाओं की जरूरत थी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। सुरक्षा करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं की जरूरत थी। अब महिला आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है विश्व विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब आता है, आप कहोगे 15 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ देखोगे भेदभाव, भेदभाव नहीं करना है वन्य जीवों से, है ना, वन्य जीवों से भेदभाव नहीं करना है, नहीं करना है तो उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सुरक्षा कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी, महिलाएं करेंगी तो वो किसी को उपभोग नहीं करने देंगी, मतलब किसी को खाने नहीं देंगी, ठीक है। तो उपभोग नहीं करने देंगी, भोग नहीं लगाने देंगी जानवरों का किसी को, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता कौन होता है, जैसे मान लो आपने बाजार से कोई सामान लिया तो आप क्या हो गए, उपभोगकर्ता हो गए, ठीक है ना, उपभोक्ता हो गए आप, ठीक है। आपको अगर कोई शिकायत है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके शिकायत करोगे, तो आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। जब कोई आप मार्केट से सामान लाते हैं, जो आदमी मार्केट से सामान कोई लेता है, कैसे भी कोई भी सामान लेता है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से, तो वो हो जाता है उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर महिलाओं ने क्या किया, उपभोग बंद कर दिया जानवरों का, कि कोई भी जानवरों को नहीं खाएगा, ठीक है। तो उपभोग बंद कर दिया, उपभोग बंद कर दिया। उसके बाद शुरू किया क्या, टीकाकरण, है ना। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब आता है, आप कहोगे 16 मार्च को आता है, ठीक है। उपभोग बंद कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, सबको सबको लाइन से लगाया, टीकाकरण किया सबका, ठीक है, कि कोई भी जानवर को ना खाए, सबको लाइन से टीकाकरण किया, कोई भी जानवरों को ना खाए। देखिए मार्च के महीने में बहुत सारे हैं, इसीलिए मार्च के महीने को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट तो हमारा हो गया कितना, 16 तारीख तक, एक पार्ट हो गया हमारा 16 तारीख तक, ठीक है। अब यहाँ तक आप देखोगे तो पहला हो गया शून्य भेदभाव, यानी भेदभाव हमें नहीं करना है, भेदभाव हमें नहीं करना है। किसके साथ नहीं करना है, वन्य जीवों के साथ नहीं करना है ना, वन्य जीवों के साथ नहीं करना है। अब वन्य जीवों को बचाना है तो उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तो सुरक्षा दिवस हो गया। सुरक्षा कौन करेगा, महिलाएं करेंगी, दुनिया भर की महिलाएं सुरक्षा करेंगी। वो क्या करेंगी, उपभोग पर बैन लगा देंगी, उपभोग नहीं करना है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस हो गया। उपभोग पर बैन लगा दिया। अब उपभोग पर बैन लगा दिया, उसके बाद क्या किया, सभी आदमियों को करवाए इसने टीकाकरण, की कोई भी ना खाए, तो टीकाकरण करवा दिया पकड़ के। अब देखो आगे टीकाकरण तक बात हो गई। टीकाकरण के बाद अगर देखें तो दूसरे पार्ट में इसमें चालू होगा विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया जो चिड़िया होती है ना, एक गौरैया, उसी को, ये आता है हमारा 20 मार्च को, ठीक है, विश्व गौरैया दिवस, ठीक है ना, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया दिवस के बाद जो आता है आपका, क्या आता है गौरैया दिवस के बाद, तो आप कहोगे गौरैया दिवस के बाद आता है आपका कौन सा, जल दिवस। गौरैया दिवस के बाद क्या आता है, जल दिवस, जल दिवस, ठीक है, जल दिवस, जल दिवस। जल दिवस कब पड़ता है, तो जल दिवस आपका पड़ता है, आप देखोगे किस दिन पड़ता है जल दिवस, आप कहोगे 22 मार्च को, ठीक है ना। तो गौरैया, अब यहाँ से दूसरे पार्ट में आपको क्या याद रखना है, पहला पार्ट हमारा हो गया, दूसरे पार्ट में आपको गौरैया से याद रखना है, यानी कि दूसरी डेट जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है गौरैया वाली, ठीक है। दूसरी डेट याद रखनी है गौरैया वाली, 20 मार्च। गौरैया क्या कर रही थी, जल पी रही थी। गौरैया यानी कि चिड़िया, जो गौरैया थी वो क्या पी रही थी, आप कहोगे जल पी रही थी। अब जल पी रही थी कौन, गौरैया। गौरैया क्या पी रही थी, जल पी रही थी, जल पी रही थी, तो जल दिवस हो गया हमारा। अब जल दिवस हो गया तो उसके बाद आप देखोगे अगला आता है मौसम दिवस। क्या आता है, मौसम दिवस, ठीक है। मौसम दिवस कब आता है, तो आप कहोगे 23 मार्च को आता है। जल पी रही थी किसका, मौसम का, है ना, किसका जल पी रही थी, मौसम का जल पी रही थी, ठीक है, मौसम का जल पी रही थी, और जल पी रही थी, और उस पर क्या हो गई, उस पर हो, अच्छा यहाँ आप देखोगे 23 मार्च को आपको पता होगा, 23 मार्च को आपको पता होगा, है ना, जो भगत सिंह है वो शहीद हुए थे, तो इस दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, शहीद
दिवस भी मनाते हैं। ये तो आपको पता होगा कि 23 मार्च को जो है भगत सिंह है उन्हें फांसी की सजा हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, है ना। तो इस दिन शहीद दिवस भी मनाते हैं, तो इसे अपन अभी अलग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मोस्टली लोगों को याद होगी, ठीक है। उसके बाद देखो मौसम, मौसम के बाद आता है हमारा क्या, क्षय रोग। विश्व विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग को क्या बोलते हैं अपन, टीबी, क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ठीक है। क्षय रोग का मतलब क्या होता है, टीबी की जो बीमारी होती है ना, जिसमें सूखी खांसी वगैरह बहुत दिनों तक आती है, तो टीबी आदमी को हो जाता है, तो क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी, है ना। तो गौरैया थी, जल पी रही थी, जल किसका पी रही थी, मौसम का पी रही थी, मौसम का जल पी रही थी, इसलिए उसे क्या हो गया, टीबी हो गया, है ना, टीबी हो गया। या वो टीबी देख रही थी, टीबी देख रही थी, ये ज्यादा सही है, टीबी देख रही थी, टीबी देख रही थी, टीबी में क्या चल रहा था, रंगमंच चल रहा था, रंगमंच चल रहा था, आपको पता ही है रंगमंच चल रहा था यानी कि कार्यक्रम चल रहा था, तो रंगमंच दिवस होता है, रंगमंच दिवस होता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब होता है, तो आप कहोगे 24 मार्च को होता है। रंगमंच दिवस कब होता है, तो आप कहोगे 27 मार्च को होता है, ठीक है। तो 20, 22, 23, 24, 27, 20, 22, 23, 24, 27, 20 को क्या, गौरैया, गौरैया क्या कर रही थी, जल पी रही थी, जल किसका, मौसम का, क्योंकि पानी बरसा था मौसम का, है ना। अब मौसम का जल पी रही थी, साथ साथ में टीवी देख रही थी, टीवी देख रही थी, उसे मतलब टीवी देख रही थी, टीवी देख रही थी, टीवी में क्या देख रही थी, रंगमंच देख रही थी टीवी में, ठीक है। तो ये आपके हो गए मार्च के सारे। अब एक बार शुरू से देख लेते हैं। मार्च में जो 1 मार्च को था वो क्या था, भेदभाव। 1 मार्च को क्या था, आप कहोगे भेदभाव था। भेदभाव किससे नहीं करना था, आप कहोगे वन्य जीवों से नहीं करना था, वन्य जीवों से भेदभाव नहीं करना था, इसका मतलब हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। सुरक्षा कौन करेंगे, दुनिया भर की महिलाएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब दुनिया भर की महिलाएं सुरक्षा करेंगे तो वो उपभोग पर पाबंदी लगा देंगी, उपभोग पर पाबंदी लगा देंगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबका कर दिया टीकाकरण। ये एक पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट क्या है, गौरैया से चालू होता है। गौरैया दिवस 20 मार्च को गौरैया, गौरैया क्या कर रही थी, जल पी रही थी, यानी कि गौरैया जल पी रही थी, जल पी रही थी किसका, मौसम का, मौसम का जल पी रही थी, है ना। टीवी देखते हुए पी रही थी, टीवी में क्या चल रहा था, रंगमंच कार्यक्रम चल रहा था। बात क्लियर है। दो डेट आप याद रखोगे, 1 मार्च की और 20, है ना, 20 मार्च की, 1, 3, 4, 8, 15, 16 और 20, 22, 23, 24, 27। पर ठीक है ना। अगर आ जाता है क्षय रोग दिवस तो अपन देखेंगे कि ये गौरैया के बाद वाला है, सेकंड लास्ट वाला है, तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हमें दिखेगा वहां पे हम लगा देंगे, यानी कि 24 लगा देंगे। क्लियर है। मार्च के हो गए। मार्च के बाद अब देखो अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। अब 2-4 बार इसे जब पढ़ोगे ना तो ये सारी डेटों के साथ आपको याद हो जाएंगे, एक भी डेट आपकी गलत नहीं होगी, ठीक है। मार्च में देखो, मार्च में आपको जो पहली तारीख याद रखना है मार्च में, वो कौन सी याद रखना है, पहली तारीख आपको याद रखना है समुद्र दिवस की, ठीक है। कौन सी, समुद्र दिवस, ठीक है, समुद्र दिवस। समुद्र दिवस कब पड़ता है, तो आप कहोगे 5 अप्रैल को। कब पड़ता है, 5 अप्रैल को, ठीक है। तो ये 5 अप्रैल की पहली डेट आपको याद रखना है। 5 अप्रैल को क्या पड़ता है, आप कहोगे समुद्र दिवस पड़ता है, ठीक है। समुद्र, समुद्र के बाद जो आपको अगला याद रखना है, तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप कहोगे कब पड़ता है, तो आप कहोगे 7 अप्रैल को पड़ता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। तो समुद्र, समुद्र में आदमी तैर रहा था, क्यों, क्योंकि उसे अपना स्वास्थ्य सही करना था, ठीक है। तैराकी से बढ़िया व्यायाम कोई नहीं होता है। समुद्र में तैर रहा था, क्यों, क्योंकि उसे अपना स्वास्थ्य सही रखना था। साथ साथ में स्वास्थ्य सही रखना था, तो समुद्र स्वास्थ्य सही रखने के लिए वो होम्योपैथी की दवाइयां भी खा रहा था, यानी कि विश्व विश्व होम्योपैथी, विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी की दवाइयां भी खा रहा था, 10 अप्रैल हो गया ये, ठीक है। तो समुद्र में तैर रहा था किसके लिए, ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए होम्योपैथी की दवाइयां भी खा रहा था, है ना। होम्योपैथी की दवाइयां भी खा रहा था। उसके बाद देखोगे, है ना, कि उसके बाद देखोगे आप, तो उसके बाद आता है विरासत दिवस, विरासत दिवस, ठीक है। विरासत दिवस, होम्योपैथी की दवाई जब खा रहा था तो इसीलिए खा रहा था ना कि वो ठीक हो पाए। जब ठीक हो जाएगा तो दुनिया भर की विरासत वो देख पाएगा। विश्व विरासत दिवस दुनिया भर की जो विरासत होती है वो देख पाएगा। दुनिया भर की जो विश्व विरासत बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, तो देख पाएगा, घूम पाएगा, ठीक है। तो होम्योपैथी के बाद क्या आ गया, विरासत दिवस आ गया। विरासत दिवस के बाद आप देखोगे क्या आता है, उसके बाद आता है सिविल सेवा दिवस। कौन सा आता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय
सिविल सेवा दिवस। अब दुनिया भर की विरासत उसने घूम ली, इतना इंटेलिजेंट हो गया, इतनी नॉलेज हो गई कि उसने क्या किया, सिविल सेवा का पेपर निकाल दिया। सिविल सेवा का पेपर निकाल दिया। कब निकाला? 21 अप्रैल को सिविल सेवा का पेपर निकाल दिया। अगली डेट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कौन सी? 21 अप्रैल, सिविल सेवा का पेपर। ठीक है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा का पेपर निकाल दिया। अब आगे देखोगे पेपर निकालने के बाद क्या हुआ, अब वो किस आईएएस बन गया। आईएएस बन गया तो उसने क्या किया, पृथ्वी की सुरक्षा की, यानी कि विश्व विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है ना, तो आईएएस बनने के बाद उसने क्या किया, पृथ्वी की सुरक्षा की। पृथ्वी दिवस कब पड़ता है? तो आपका हो गया 22 तारीख को पड़ता है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी की सुरक्षा की, पृथ्वी की सुरक्षा की, तो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए उसे, है ना, और भी ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पूरी पृथ्वी को बचाना है ना। तो विश्व विश्व पुस्तक प्लस एक और आता है इसमें, कॉपीराइट, कॉपीराइट दिवस। ठीक है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। तो पृथ्वी की सुरक्षा की, उसके लिए उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, कॉपीराइट वाली किताबें भी उसने पढ़ डाली साथ साथ में। ठीक है ना, कॉपीराइट वाली किताबें भी उसने क्या की, पढ़ डाली। अगर पूछे कौन सी तारीख को, तो 23 तारीख को, 21, 22, 23 लाइन से। ठीक है, तो पुस्तकें पढ़ी, कॉपीराइट वाली किताबें भी उसने क्या की, पढ़ डाली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब सब कुछ पढ़ लिया, पृथ्वी को बचा लिया, उसके बाद पंचायत बैठी, है ना। तो क्या कौन सा दिवस आ जाएगा, पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब, 24 को। पंचायत बैठी, पंचायत बैठी, है ना। तो पंचायत में इसे क्या हो गया, मलेरिया हो गया, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। पंचायत बैठी तो इसे क्या हो गया, मलेरिया हो गया, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया हो गया उसे किस तारीख को हुआ, 25 तारीख को हो गया। लाइन से डेट है यहाँ पे, ठीक है, 25 तारीख को हो गया, मलेरिया हो गया। फिर मलेरिया जब हो गया तो पंचायत में क्या हो गया, उसे मलेरिया हो गया। तो लोगों ने कहा यार इतने बुद्धिमान हो तुम, तो तुम्हें मलेरिया कैसे हुआ, तुम्हें पता नहीं है कैसे बचा जाता है ना। तो बौद्धिक दिवस, बौद्धिक दिवस, ठीक है, बौद्धिक दिवस, बुद्धिमान लोगों का दिन मनाया जाता है, बौद्धिक दिवस। ठीक है, बौद्धिक दिवस कब, 26 को। तो उन्होंने कहा यार तुम पंचायती राज में आए हो, तुम्हें मलेरिया हो गया, तुम आईएएस बने हुए, पढ़े लिखे हो, है ना, बुद्धिमान हो, यानी कि बौद्धिक दिवस, बुद्धिमान हो, तुम्हें मलेरिया कैसे हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मलेरिया हो गया है ना, बुद्धिमान है, इसीलिए हमें क्या है, आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, आयुष्मान कार्ड हमने ले रखा है, आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, कब, 30 अप्रैल को। ठीक है, उन्होंने कहा हम बुद्धिमान है इसीलिए हमने आयुष्मान कार्ड ले रखा है, हमारा मलेरिया का इलाज फ्री में हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो, है ना, अप्रैल की है सारी डेट आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहला क्या था, समुद्र दिवस, पहला क्या था, समुद्र दिवस। समुद्र में क्या करता था, वो तैरता था ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए वो होम्योपैथी की दवाई भी खाता था, है ना, दवाई खाता था, जल्दी ठीक हो गया, जल्दी ठीक हो गया, उसने क्या किया, विरासत घूमने चालू की, विश्व विरासत बिल्डिंगें घूमना चालू की। इतना घूमा वो, इतना इंटेलिजेंट हो गया, इतनी जानकारी आ गई कि वो आईएएस बन गया, यूपीएससी निकाल ली उसने, यानी कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हो गया। आईएएस बन गया, उसने क्या किया, पृथ्वी को बचाया, यानी कि पृथ्वी दिवस, पृथ्वी बचा ली। पृथ्वी बचाने के लिए उसे, है ना, पुस्तक तो पढ़नी पड़ी, कॉपीराइट वाली पुस्तकें भी पढ़नी पड़ी उसने। ठीक है ना, उसके बाद पहुंचा वो पंचायती राज में, पंचायत में पहुंचा। ठीक है, पंचायत में पहुंचा, वहां हो गया उसे क्या, मलेरिया, मलेरिया हो गया। तो आदमी ने कहा यार इतने बुद्धिमान हो, तुम्हें मलेरिया कैसे हो गया, यानी कि बुद्धिमान से बौद्धिक दिवस, बौद्धिक दिवस। उनने कहा हमारे पास बुद्धि है इसीलिए तो हमें, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है, हमारा इलाज फ्री में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारा कुछ हो गया किसका, अप्रैल के महीने का। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक भी डेट आपको भूलना नहीं है, सारी डेटें याद रखना है। अब देखोगे मई, मई के महीने में कौन से दिवस आते हैं ये देखो जरा। मई के महीने में सबसे पहले आपको याद रखना है 1 मई को, 1 तारीख को, 1 मई को आता है हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, मई के महीने में क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को ही पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस के बाद आता है आपका क्या, है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, श्रमिक था, श्रमिक था कहाँ, प्रेस में, श्रमिक था कहाँ, प्रेस में, प्रेस यानी न्यूज़पेपर वगैरह जहां से निकलते हैं, टीवी मीडिया वगैरह हो गया, प्रेस हो गया वो। ठीक है, तो वो श्रम करता था कहाँ, प्रेस में करता था श्रम।
श्रम कहाँ करता था? प्रेस में करता था। प्रेस में श्रम करता था। इतना उसने श्रम किया कि वो एथलीट बन गया, यानी कि एथलेटिक्स दिवस, है ना, एथलेटिक्स दिवस, एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, इतना श्रम करता था, इतना श्रम करता था, भागा दौड़ी करता था प्रेस में कि वो एथलेटिक्स बन गया। ठीक है, एथलेटिक्स बन गया। अगर बात करें एथलेटिक्स कौन सी मई को पड़ता है, तो 7 मई को पड़ता है। प्रेस हमारा पड़ता है कितना? 3 मई को पड़ता है। तो 1 3 7, 1 3 7 हो गया, है ना। श्रमिक था, कहाँ था? प्रेस में था। प्रेस में इतना श्रम किया उसने कि वो एथलीट बन गया। जब वो एथलीट बन गया, है ना, जब वो एथलीट बन गया तो रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो जब एथलीट बन गया तो उसने क्या किया? रेड क्रॉस पार कर लिया, रेड क्रॉस पार कर लिया 8 तारीख, रेड क्रॉस पार कर लिया 8 मई। ठीक है, रेड क्रॉस उसने क्या किया? पार कर लिया। रेड क्रॉस पार कर लिया तो उसके बाद वो क्या हो गया, है ना, उसके बाद बहुत फेमस हो गया। बहुत फेमस हो गया तो उसने क्या किया? औद्योगिक धंधे खोल लिए, यानी कि प्रौद्योगिकी, है ना, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, तो उसने औद्योगिक धंधे खोल लिए जब इतना फेमस हो गया। आप देखते हुए कोई भी खिलाड़ी ज्यादा फेमस हो जाता है तो वो कोई ना कोई धंधा खोल लेता है अपना। तो ये इसने क्या किया? प्रौद्योगिकी खोल लिया, यानी कोई ना कोई उद्योग खोल लिया इसने अपना। जो उद्योग खोल लिया, उद्योग खोल लिया तो उद्योग में, उद्योग कौन सा खोला उसने? डॉक्टरी का उद्योग खोला। डॉक्टरी का उद्योग खोला, इसे नर्स की जरूरत पड़ी, यानी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। उद्योग दिवस की बात करें तो कब आता है? 11 मई को आता है। नर्स दिवस की बात करें तो कब आता है? 12 मई की बात है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हो गई। जब नर्स दिवस हो गई, ठीक है, तो नर्स दिवस हो गई तो नर्स क्या करेंगी? पूरे परिवार की सेवा करेगी, है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है ना, उनका पूरा परिवार चलेगा। नर्स जो है ना, प्रौद्योगिकी में उन्हें काम मिल गया, अस्पताल में उन्हें काम मिल गया, उससे क्या होगा? उनका पूरा परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। कब पड़ता है? आप कहोगे 15 मई को पड़ता है। ठीक है, अब परिवार हो गया। अब परिवार वालों से जुड़ने के लिए नर्स तो काम पे जाएगी, जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए कोई ना कोई उपकरण चाहिए हमें, है ना। तो दूर संचार दिवस, क्या? दूर संचार दिवस, दूर संचार दिवस। दूर संचार दिवस क्या होता है? जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं दूर संचार दिवस, है ना। तो परिवार से बात करने के लिए क्या? दूर संचार दिवस, यानी मोबाइल, मोबाइल की जरूरत पड़ी, मोबाइल, मोबाइल की जरूरत पड़ी तो उसके बाद क्या हुआ, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, है ना, कि परिवार से बात करने के लिए इसने मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये संग्रहालय घूमने गए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, संग्रहालय घूमने गए। संग्रहालय घूमने गए तो यहाँ पर हो गया आतंकवादी हमला, यहाँ पर हो गया आतंकवादी हमला, है ना, यानी कि आतंकवाद, आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, संग्रहालय घूमने गए, वहां हो गया आतंकवादी हमला। अब आतंकवादी हमला हो गया, आतंकवादी हमला जब हो गया तो उसके बाद देखोगे, आतंकवादी हमला हो गया तो वहां से फिर वो कहाँ चले गए? आतंकवादी कहाँ चले गए? अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे पहला था श्रमिक, श्रमिक कहाँ गए? प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्ट करना तो नीचे के दो चीजें आ जाएगी। श्रमिक, श्रमिक कहाँ काम करते थे? प्रेस में। क्या इतना ज्यादा काम करते थे कि वो एथलेटिक्स हो गए, एथलेटिक्स हो गए। जब एथलेटिक्स हो गए तो उनने जोश जोश में रेड क्रॉस क्रॉस कर दिया, रेड क्रॉस क्रॉस कर दिया। तो रेड क्रॉस को क्रॉस करने के बाद अच्छा खासा, मतलब उनके पास पैसा आ गया तो उन्हें प्रौद्योगिकी, यानी कि उद्योग धंधा डाल दिया। काय का डाला था? अस्पताल का। अस्पताल में किसकी जरूरत पड़ती है? नर्स की, तो उसने नर्स रखे, नर्स रखी तो नर्सों का परिवार उसमें चलने लगा, नर्सों का परिवार उसमें चलने लगा या पलने लगा। तो उसके बाद उनसे बात करने के लिए उन्होंने दूरसंचार यंत्र भी खरीद लिए, दूरसंचार यंत्र खरीद लिए। तो उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद संग्रहालय घूमने गए, संग्रहालय घूमने गए, वहां क्या हुआ? आतंकवाद का हो गया हमला, तो आतंकवादी दिवस। तो संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है 21 मई को पड़ता है। आतंकवादी की अगर बात करें तो ये पड़ता है कब? 22 को पड़ता है। आतंकवाद दिवस खत्म हो गया, आतंकवाद दिवस खत्म हो गया तो उसके बाद हमारा आता है तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस, निषेध दिवस। ठीक है, निषेध दिवस। तो जो आतंकवादी थी क्या खा रहे थे? तंबाकू खा रहे थे। ये आ गया 31 को आ गया, तो ये आपका पूरा कनेक्ट हो गया। बट ठीक है, इसमें दो आपको याद रखना है। एक याद रखना है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा? ये वाला प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप दूर संचार याद कर लो, दूर संचार बाई चांस है कि पेपर में पूछ ले
ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखोगे। अब प्रौद्योगिकी दिवस बहुत बार पूछ चुका है पेपर में, तो इस टाइप का आपको बीच में से एक ही दो ही याद रखना है, एक पहला वाला और एक बीच में से कोई भी, ताकि अगर मान लो पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब है, तो आपको ये तो पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात हो रही है, मतलब कि संग्रहालय कौन गई थी, नर्स गई थी, नर्स गई थी, नर्स कहाँ से आई थी, वो प्रौद्योगिकी से आई थी। यानी ये कौन सा वाला महीना है हमारा, मई वाला महीना है भाई, मई वाला महीना है। उसने संग्रहालय का पूछा था तो हमें पता है प्रौद्योगिकी से तो नीचे आएगा, 11 से नीचे आएगा। अब उससे कितना नीचे है, उससे काफी ज्यादा नीचे आता है, यानी 11 से लेकर 31 के बीच में आता है, तो बीच में 21 तारीख पड़ती है, तो 21 को हो गया हमारा। इस टाइप से जब आप याद करोगे तो बहुत तेजी से आपको याद होगा, और स्टोरी के माध्यम से आप देखोगे तो सारी चीजें, सारे दिवस आपको याद हो जाएंगे। अगर सेम महीने के ऑप्शन में नहीं है तो आप वैसे ही लगा दोगे, अगर सेम महीने की भी है और डेट में हल्का सा भी अंतर हो रहा तो वहां आप डेट भी पकड़ लोगे आराम से। क्यों? क्योंकि बीच की दो डेटें तो हमने याद कर ली है, पहली और बीच की एक डेट तो हमने याद कर ली है। बात क्लियर है? चलो, मई। अब देखो जून की, जून में कौन से दिवस पड़ते हैं, तो जून में सबसे पहले हमें याद रखना है 1 जून को। 1 जून को, 1 जून को क्या पड़ता है, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व मिल्क डे, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे। दुग्ध दिवस की जगह मिल्क डे याद रखेंगे अपन, ठीक है, मिल्क डे याद रखेंगे। 2 मिनट सर, 2 मिनट में है। मिल्क डे याद रखेंगे। मिल्क डे के बाद आप देखोगे अगली डेट आती है 5 जून, ठीक है। 5 जून को क्या होता है, आप कहोगे पर्यावरण, पर्यावरण दिवस, ठीक है। मिल्क पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे पर्यावरण अच्छा होता है। मिल्क पीना चाहिए क्योंकि उससे पर्यावरण अच्छा होता है ना। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि मिल्क जो है वो अच्छा खाद्य पदार्थ माना जाता है ना। यानी कि खाद्य सुरक्षा दिवस, क्या आ जाएगा, खाद्य सुरक्षा दिवस आ जाएगा। कब आ जाएगा? 7 को। तो मिल्क पीना चाहिए, इससे पर्यावरण अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि मिल्क कैसा है ना, मिल्क कैसा अच्छा खाद्य पदार्थ है। खाद्य सुरक्षा दिवस हो गया, अच्छा खाद्य पदार्थ है, अच्छा खाद्य पदार्थ है मिल्क। उसके बाद आप देखोगे, है ना, उसके बाद अगर आप देखोगे अच्छा खाद्य पदार्थ है ना, इससे आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, इससे आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। और ब्रेन ट्यूमर दिवस कब पड़ता है? आप कहोगे 8 जून को। ब्रेन ट्यूमर दिवस कब पड़ता है? आप कहोगे 8, है ना, 8 जून को पड़ता है। ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। तो मिल्क डे से मिल्क पीना चाहिए, इससे पर्यावरण सुरक्षित होता है, पर्यावरण सुरक्षित होता है ना, क्योंकि मिल्क अच्छा खाद्य है, यानी कि खाद्य सुरक्षा खाद्य है, इससे आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। अब आएगा आपका, है ना, अब आएगा आपका बाल श्रम। क्या चीज? बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम। ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा तो जो बच्चे हैं वो बाल श्रम नहीं करेंगे। तो बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस, तो बाल श्रम वो नहीं करेंगे, यानी कि 12 जून बाल श्रम नहीं करेंगे। बट ठीक है, बाल श्रम नहीं करेंगे, बाल श्रम नहीं करेंगे, है ना। तो किस, अब देखना इसमें जून में भी बहुत सारे हैं, तो 1 से लेके 12 तक को हम अलग कर लेते हैं, 1 से लेके 12 तक को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, 1 से 12 तक को अलग कर लेते हैं। अब उसके बाद देखो आगे, है ना, बाल श्रम नहीं करेंगे। बाल श्रम के बाद अब देखो अगला आता है रक्तदान दिवस। कौन सा? रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस कब आता है? आप कहोगे 14 जून को, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे अगली चीज हमें देखना है रक्तदान, यानी कि अगला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है रक्तदान याद रखना है। पहला हमने कौन सा याद रखा था? ये वाला मिल्क डे, ठीक है, पहला मिल्क डे याद रखा था। 14 को क्या है? रक्तदान दिवस, ठीक है। तो रक्तदान, रक्तदान हो गया, रक्तदान दिवस, यानी कि रक्त देना, रक्तदान दिया, रक्त का दान दिया, किसे दिया? शरणार्थियों को दिया, ठीक है। तो अगला हो गया अपना शरणार्थी दिवस, शरणार्थी दिवस। अगला हो गया क्या? शरणार्थी दिवस। कब हो गया? 20 जून को। रक्तदान दिया, किसे? शरणार्थियों को रक्तदान दिया, है ना, शरणार्थियों को रक्तदान दिया, ठीक है, शरणार्थियों को रक्तदान दिया। उसके बाद देखोगे, उसके बाद आता है सेवा दिवस, उसके बाद आता है सेवा दिवस, ठीक है ना। शरणार्थियों को रक्तदान दिया, ये क्या थी? एक प्रकार की सेवा थी। सेवा दिवस कब पड़ता है? आप कहोगे 30 जून को पड़ता है। ये क्या थी? एक प्रकार की सेवा थी, है ना, ये क्या थी? एक प्रकार की सेवा थी, है ना, सेवा थी। उसके बाद आता है हमारा 29 जून। 29 जून को क्या आता है? सेवा थी। सेवा के बाद आता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कौन सा आता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो रक्तदान दिए किसे? शरणार्थियों को। ये क्या थी? एक प्रकार की सेवा थी। और हमने
है ना, असंख्य लोगों को रक्तदान दिया, ठीक है ना। तो सांख्यिकी दिवस आ गया, असंख्य यानी कि सांख्यिकी दिवस आ गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट किसके, जून के। अब शुरू से देख लो जरा, जून में आओगे, पहली डेट आपको याद रखना है क्या, मिल्क डे। 1 जून को क्या है, मिल्क डे। मिल्क पीना है क्यों, क्योंकि इससे पर्यावरण अच्छा रहेगा। पर्यावरण अच्छा रहेगा मतलब मिल्क क्या है, अच्छा खाद्य पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद देखो खाद्य पदार्थ अच्छा है इसीलिए ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा तो बाल श्रम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट में आएंगे तो रक्तदान दिवस। तो रक्तदान दिवस, रक्तदान किया किसे, शरणार्थियों को। शरणार्थियों को रक्तदान किया है, अच्छा सेवा है यानी कि सेवा दिवस, है ना। कितना दिया हमने, असंख्य दिया यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। तो ये आपके जून के कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखोगे एक और महीने के, जुलाई के, ठीक है। एक और महीने के आप देखोगे जुलाई के। जुलाई के बाद फिर सारी चीजें सारे जो हैं, है ना, दिसंबर तक हम लोग कल कवर कर लेंगे अगले महीनों के, ठीक है। जुलाई, इसमें देखोगे आपको पहला याद रखना है 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या है, आप कहोगे चिकित्सा दिवस। चिकित्सा दिवस क्या है, आप कहोगे चिकित्सा दिवस है, ठीक है। 1 जुलाई को क्या है, चिकित्सा दिवस है, ये आपको याद रखना है। 1 जुलाई को क्या है, चिकित्सा दिवस है। 1 जुलाई को क्या है, चिकित्सा दिवस, है ना। अच्छा एक चीज और आप याद रखना है, 1 जुलाई को जो है एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना हुई थी, तो एसबीआई की स्थापना दिवस भी क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो एसबीआई की स्थापना हुई, तो चिकित्सा दिवस आपको याद रखना है 1 जुलाई। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस हो गई। एक के बाद जब 11 आएंगे तो क्या आ जाएगा, जनसंख्या दिवस। क्या आ जाएगा, जनसंख्या दिवस, ठीक है। तो चिकित्सा, चिकित्सा किसकी, जनसंख्या लोगों की, वो लोगों की करोगे यानी कि जनसंख्या होगी। जनसंख्या के बाद आप देखोगे, है ना, 18 जुलाई। 18 जुलाई को आता है नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला दिवस आता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला दिवस हो गया। नेल्सन मंडेला दिवस के बाद आप देखोगे 26 को आता है कारगिल दिवस। कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, ठीक है। अच्छा नेल्सन मंडेला दिवस, कारगिल विजय दिवस, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत सिंपल है और इन्हें बहुत बार आप पढ़ भी चुके होंगे। और ये मोस्टली एग्जाम में आप, कारगिल दिवस तो फिर भी आ जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, कारगिल दिवस तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। बाई चांस भूले भटके अगर उसने दे दिया नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, तब फिर आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आपको छोड़ना नहीं है या सारे करना है। कारगिल दिवस हो गया। कारगिल दिवस के बाद आप देखोगे सीधा आ जाता है हमारा, सीधा आ जाता है हमारा बाघ दिवस। सीधा आ जाता है हमारा बाघ दिवस। सीधा आ जाता है हमारा बाघ दिवस। सीधा आ जाता है बाघ दिवस, ठीक है। तो ये है ना, तो यहाँ आप देखोगे जुलाई की वैसी ज्यादा कठिन नहीं है। दो चीजें आपको याद रखना है, चिकित्सा जनसंख्या कारगिल बाघ। चिकित्सा जनसंख्या कारगिल बाघ, ठीक है। चिकित्सा जनसंख्या कारगिल बाघ, ये आपके होके जुलाई की, ठीक है। तो जुलाई तक के यहाँ पर आपके मंथ निपट गए। यहाँ के सारे हमने इंपॉर्टेंट जितने भी डेज थे सारे याद कर लिए, ठीक है। जुलाई के बाद से दिसंबर तक हम कल याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक साथ याद करवाने से कुछ नहीं होगा, एक साथ में आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और याद भी नहीं होगा। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देख लोगे तो सारे दिवस आपको वैसे ही बड़े आराम से याद हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको डेट भी याद रखना है, डेट के साथ याद रखना है, तो आप इन्हें 1-2 बार लिख के देख लेना। बस लिख के देख लोगे आपको डेट बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए।